J. यूज ऑफ स्टिल। रूल 1, स्टिल का प्रयोग गति रहित, मौन, चुपचाप तथा शांत, मोशनलेस, काम एंड क्वाइट के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे ही ले स्टिल ऑन द कार्पेट, स्टिल एडजेक्टिव। रूल 1 कंप्लीटेड। रूल 2, स्टिल का प्रयोग शांत करना, समझा बुझाकर रोकना, क्वाइटन और रेस्ट्रेन के अर्थ में वर्ब के रूप में होता है। जैसे शी स्टिल्ड द वीपिंग चाइल्ड। रूल 2 कंप्लीटेड। रूल 3, स्टिल का प्रयोग सन्नाटा, डीप साइलेंस के अर्थ में नाउन के रूप में होता है। जैसे द थीफ एंटर्ड द हाउस इन द स्टिल ऑफ द नाइट। रूल 3 कंप्लीटेड। रूल 4, स्टिल का प्रयोग अब तक तथा अब भी, इवन नाउ के अर्थ में एडवर्ब के रूप में एफर्मेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब्स के बाद तथा मेन वर्ब के पहले होता है। जैसे ही इज स्टिल अनवेल, शी स्टिल लिव्स इन दिल्ली। These both are affirmative sentences. Is he still weeping? Are you still waiting for me? These are interrogative sentence. Rule 4 completed. Rule 5, still का प्रयोग फिर भी nevertheless के अर्थ में भी होता है। जैसे it was futile यानी व्यर्थ और बेकार, still they fought. Rule 5 completed. Rule 6, स्टिल का प्रयोग नेगेटिव एक्शन, नकारात्मक कार्य को एम्फैटिक यानी जोरदार बनाने के लिए नेगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे अविनाश स्टिल डज नॉट लाइक हर। ए. यूज ऑफ येट। रूल 1, येट का प्रयोग अब तक अर्थात बोलने के समय तक, अप टू द मोमेंट और टाइम ऑफ स्पीकिंग के अर्थ में इंटेरोगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होता है। ए. Interrogative sentence. Do you feel any better yet? Has the taxi arrived yet? Is the taxi here yet? B. Negative sentence. I haven't finished my thesis yet. He has not come yet. You have not returned my notebook yet. Note, yet का प्रयोग present और present perfect tense में होता है, न कि past tense में। जैसे The postman did not come yet. Incorrect. The postman has not come yet. Correct. Did the postman come yet? Incorrect. Has the postman come yet? Correct. L. Use of always. Rule 1, always का प्रयोग all the time, every time, at all times, हमेशा, सदा, सदैव के अर्थ में एडवर्ब के रूप में मेन वर्ब के पहले तथा ऑक्सिलियरी वर्ब्स के बाद होता है। जैसे he always goes to work by train. The sun always sets in the west. He is always ready. Note, ऑक्सिलियरी वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों का प्रयोग होने पर always का प्रयोग ऑक्सिलियरी वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में होता है। जैसे I have always helped you. He has always told me a story. Rule 1 completed. Rule 2, always का प्रयोग बार बार, बारंबार, again and again और रिपीटेडली के अर्थ में झल्लाहट तथा नापसंदगी को एक्सप्रेस करने के लिए कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे आर यू ऑलवेज क्वारलिंग विद योर ब्रदर? माई सर्वेंट वॉज ऑलवेज डिमांडिंग मनी। नोट, ऑलमोस्ट, नियरली, नॉट एडवर्ब्स का प्रयोग ऑलवेज के पहले किया जा सकता है या हो सकता है। जैसे ही इज नॉट ऑलवेज एट होम ऑन संडेज। आई एम नियरली ऑलवेज एट माई रेजिडेंस इन द मॉर्निंग। एम. यूज ऑफ एवर। रूल 1, एवर का प्रयोग कभी भी, किसी भी समय, एट एनी टाइम के अर्थ में एडवर्ब के रूप में नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे नथिंग एवर हैपन्स इन दिस विलेज। नेगेटिव. हैव यू एवर बीन टू नेपाल? इंटेरोगेटिव. रूल 2, एवर का प्रयोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बाद होता है। जैसे He is crying louder than ever. Comparative degree. This is the best picture that I have ever seen. Superlative degree. Best. Rule 3. Ever का प्रयोग at any time before, now और then के अर्थ में verb के साथ present perfect और past perfect tense में होता है। जैसे It's one of the nicest houses that I have ever seen. Rule 4. Interrogative words के बाद एवर का प्रयोग होता है। जैसे W plus ever, whatever, adjective,
हिंदी मीनिंग जो कुछ भी, किसी भी प्रकार का, सब का सब, सारा, चाहे किसी भी प्रकार का। Whatever प्रोनाउन कुछ परवाह नहीं की, सारा, तमाम जो चाहे, सब कुछ जो। Whatsoever एडजेक्टिव जैसा भी, जो कुछ भी, किसी तरह का हो। Whatsoever प्रोनाउन जो कुछ। Whatsoever एडवर्ब किसी भी तरह का कुछ नहीं। Wherever प्रोनाउन जहां कहीं। Wherever कंजंक्शन जहां चाहे, चाहे जहां। Wherever एडवर्ब कहां से। Wheresoever कंजंक्शन जहां कहीं। Whenever कंजंक्शन चाहे कभी, जब चाहे, किसी भी अवसर पर। Whenever एडवर्ब कब। Whensoever कंजंक्शन या एडवर्ब जब भी, जिस समय भी। Whensoever कंजंक्शन जहां कहीं से, जिस किसी जगह से, जहां से भी। Whichever एडजेक्टिव और प्रोनाउन कोई भी, चाहे कोई सी भी। Whichsoever प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो कोई। पेज 264। Whoever प्रोनाउन जो कोई भी, जो भी, कोई भी व्यक्ति। Whomever प्रोनाउन जो कोई, जो भी। Whomsoever प्रोनाउन जिस किसी को भी। However एडवर्ब कुछ भी हो, यद्यपि, कितना भी। Howsoever एडवर्ब कुछ भी, यद्यपि, कितना भी। However कंजंक्शन तथापि, बहरहाल। रूल 5 एवर का प्रयोग सदा, सदैव या हमेशा के अर्थ में फ्रेजेस में भी होता है, जैसे फॉरएवर, एवर सिंस, एवर आफ्टर, योर्स एवर। इन फ्रेजेस का प्रयोग सामान्यतः लेटर के लास्ट में होता है। रूल 5 कंप्लीटेड। रूल 6 कभी कभी एवर का प्रयोग सदा या सदैव या हमेशा के अर्थ में एडजेक्टिव तथा पार्टिसिपल के साथ होता है, जैसे एवरग्रीन ट्रीज, his ever open mouth, his ever loving wife, and ever increasing debt. N. Use of ago. Rule 1 अगो का प्रयोग अतीत काल में पहले, पूर्व, पास्ट, गॉन बाय के अर्थ में एडवर्ब के रूप में पास्ट टेंस में होता है, न कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे I came to Patna exactly 18 years ago. Correct. I have come to Patna exactly 18 years ago. Incorrect. The train left a few minutes ago. Correct. The train has left a few minutes ago. Incorrect. नोट, दूसरे शब्दों में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स प्लस अगो का प्रयोग होता है, जैसे He went to Mumbai before 5 years ago. Incorrect. He went to Mumbai 5 years ago. Correct. The accident happened at 10 years ago. Incorrect. The accident happened 10 years ago. Incorrect. I came to Delhi in 2 years ago. Incorrect. I came to Delhi 2 years ago. Correct. I started learning English since 2 years ago. Incorrect. I started learning English 2 years ago. Correct. इन वाक्यों में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स प्लस अगो के पहले बिफोर, एट, इन तथा सिंस का प्रयोग हुआ है, जो गलत है। अर्थात टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स प्लस अगो के पहले प्रपोजिशंस जैसे बिफोर, एट, इन, सिंस एटसेट्रा का प्रयोग नहीं होता है। रूल 2 अगो के बाद दैट का प्रयोग होता है, न कि सिंस का, जैसे It was 5 years ago that my grandfather died. Correct. It was 5 years ago since my grandfather died. Incorrect. Note first. लेकिन अगो का प्रयोग नहीं होने पर सिंस का प्रयोग होता है, न कि दैट का, जैसे It is 5 years since my grandfather died. Correct. It is 5 years that my grandfather died. Incorrect. अर्थात it plus is plus time expressing words plus since plus clause का प्रयोग होता है। सेकंड, बैक का प्रयोग अगो के अर्थ में या अगो की जगह किया जा सकता है, जैसे आई मेट हिम सम इयर्स बैक, कुछ वर्ष पूर्व उनसे मेरी मुलाकात हुई। ओ, यूज ऑफ बिफोर। रूल 1 बिफोर का प्रयोग पहले, अतीत काल में तथा पहले से ही, एट एन अर्लियर टाइम, इन द पास्ट, ऑलरेडी और एट एनी टाइम बिफोर नाउ के अर्थ में एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, जैसे आई हैव डन दिस वर्क बिफोर, आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर, हैव यू एवर बीन हियर बिफोर,
रूल 1 कंप्लीटेड। रूल 2, बिफोर का प्रयोग बिफोर देन और अ टाइम इन द पास्ट के अर्थ में सिंपल पास्ट टेंस में होता है, जैसे आई वेंट टू द एयरपोर्ट लास्ट मंडे टू मीट माई फ्रेंड बिफोर। आई सॉ हिम लास्ट फ्राइडे इन मुंबई एंड 2 days बिफोर इन पटना। आई नेवर बिफोर सॉ सच अ ड्रेडफुल साइट। रूल 2 कंप्लीटेड। रूल 3, बिफोर का प्रयोग पास्ट में किसी समय से पहले के अर्थ में पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होता है, जैसे he said that he had come back from his village 2 days before. Correct. He said that he had come back from his village 2 days ago. Incorrect. इन वाक्यों में बिफोर की जगह अगो का प्रयोग नहीं हो सकता है। रूल 3 कंप्लीटेड। रूल 4, बिफोर का प्रयोग उस समय से पूर्व प्रीवियस टू द टाइम व्हेन के अर्थ में कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस में होता है, जैसे The crops will have dried before the rain falls. The patient had died before the doctor came. You must learn your lesson before you leave the class. Rule 4 completed. Rule 5, बिफोर का प्रयोग आगे या पहले earlier than के अर्थ में preposition के रूप में point of time के पहले होता है, जैसे I reached home before 7 o'clock. You must go there before Monday. Rule 5 completed. Rule 6, बिफोर का प्रयोग सामने इन फ्रंट ऑफ के अर्थ में प्रेपोजिशन के रूप में होता है, जैसे द अक्यूज्ड स्टूड बिफोर द जज। ही स्टूड बिफोर मी। रूल 6 कंप्लीटेड। रूल 7, बिफोर का प्रयोग उपस्थिति में इन द प्रेजेंस ऑफ के अर्थ में प्रेपोजिशन के रूप में होता है, जैसे ही वॉज ब्रॉट बिफोर द टीचर। रूल 8, बिफोर का प्रयोग विचाराधीन अंडर द कंसिडरेशन के अर्थ में प्रेपोजिशन के रूप में होता है, जैसे The case is before the court. रूल 9, बिफोर का प्रयोग पहले ahead of के अर्थ में preposition के रूप में होता है, जैसे C comes before D in the alphabet. नोट, अगो और बिफोर में फर्क। प्रेजेंट टाइम में किसी चीज की गिनती करके पास्ट टाइम की ओर जाते हैं तो अगो का प्रयोग होता है, लेकिन पास्ट टाइम के ही किसी बिंदु से पास्ट टाइम के ही किसी दूसरे बिंदु तक गिनती करके जाते हैं तो बिफोर का प्रयोग होता है।